नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे फीडबैक टाइप ऑफ टोपोलॉजी गिवन होंगी उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो आउट ऑफ 4 डिफरेंट इंटरकनेक्शन उनमें से कौन सी हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम इस पोजीशन में आते हैं कि किसी भी सर्किट्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि उस सर्किट में आपका सीरीज़ शंट टोपोलॉजी है या सीरीज़ है या शंट सीरीज़ है या शंट टोपोलॉजीज़ है। ठीक है, तो मेनली 4 टाइप के इंटरकनेक्शन टोपोलॉजीज़ रहती हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स की। इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रोसीजर्स में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई फीडबैक एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन सर्किट्स। कोई भी सर्किट होगा, हो सकता है फीडबैक एलिमेंट एक हो सकता है एक से ज़्यादा हो। तो सबसे पहला काम यही होगा, कोई भी सर्किट अगर आपको दे रखा है तो उसमें आप फीडबैक एलिमेंट को पहचान लीजिए वो कहाँ पे हैं। मान लीजिए ये सर्किट्स है, यहाँ पे दे रखा है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आपका कैपेसिटर है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, डीसी एनर्जी को ब्लॉक करेगा, एसी को आप पास करेगा। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये RE है, ये RC है। और इनपुट आपकी बेस पे अवेलेबल है, मान लीजिए आउटपुट आपकी कलेक्टर पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो एम्पलीफायर है ये कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशंस का है। लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ है VF होता है वोल्टेज ऑफ फीडबैक नेटवर्क। RE के अक्रॉस VF लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फीडबैक एलिमेंट है वो ये RE है, ये तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस टाइप से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है या तो VF बताएगा या IF बताएगा, उसी की हेल्प से आप उन कंसर्न्ड एलिमेंट को पहचान लीजिए कि वो एलिमेंट आपके फीडबैक नेटवर्क के एलिमेंट हैं। दूसरे स्टेप पे आते हैं, इफ़ फीडबैक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट नोड। अगर पहली बात तो फीडबैक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब अगर वो एलिमेंट आपके आउटपुट नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब आपकी वहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग यूज होगी, राइट। और अगर वो फीडबैक एलिमेंट जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं वो आउटपुट नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पास करंट सैम्पलिंग यूज होगी। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका सैम्पलर और एक होता है आपका मिक्सर। तो सैम्पलर कैसा है, वोल्टेज है या करंट है, वो आपका यहाँ से पता लग चुका है सेकंड स्टेप से। फीडबैक एलिमेंट अगर डायरेक्टली आउटपुट नोड के साथ कनेक्ट है तो वो आपका वोल्टेज सैम्पलर होगा, और अगर वो डायरेक्टली आउटपुट नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो आपका करंट सैम्पलर होगा। ठीक इसी तरीके से थर्ड स्टेप आपको मिक्सर के बारे में बताएगा। मिक्सर में भी हो सकता है वोल्टेज मिक्सिंग है या करंट मिक्सिंग है। इफ़ फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट नोड, राइट, तो क्या होगा, वो आपका शंट मिक्सिंग होगा। अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो शंट मिक्सिंग है, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वो डेफिनेटली आपका सीरीज मिक्सिंग है। ठीक है, और शंट मिक्सिंग में क्या होगा, करंट। ठीक है, और सीरीज मिक्सिंग में क्या होगा, वोल्टेज। तो ये 3 मेन प्रोसीजर हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सर्किट्स में उसके टाइप ऑफ फीडबैक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करूंगा। इन्हीं सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आपको बताऊंगा कि जो कंसर्न्ड सर्किट है वो किस टाइप की टोपोलॉजी से बिलोंग करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।